सभी देशों के महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और 2 दिवसीय इस समिट में आपने इस सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। मैं मानता हूं कि एक प्रकार से यहां सिविल एविएशन सेक्टर के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो हमारे बीच में हैं। ये हम सभी के कमिटमेंट और एशिया पैसिफिक रीजन के पोटेंशियल दोनों का रिफ्लेक्शन है। इस संगठन को 80 साल की यात्रा पूरी हुई है और 80,000 पेड़ लगाने का, और वो भी मां के नाम पेड़ लगाने का एक बड़ा इनिशिएटिव हमारे मंत्री श्रीमान नायडू जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में किया गया। लेकिन मैं एक और विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश में व्यक्ति के जीवन में जब 80 साल होते हैं तो वो एक सेलिब्रेशन अलग प्रकार का होता है। और हमारे यहाँ ये हमारे पूर्वजों ने जो कुछ गिनती की है, उनका कहना है कि जब 80 साल होते हैं तो 1000 फुल मून देखने का उसे अवसर मिला होता है। मतलब कि हमारे इस सेक्टर की इस संगठन ने भी 1000 फुल मून के दर्शन किए हैं और एक प्रकार से उड़ान भर करके उसको निकट से देखने का भी अनुभव प्राप्त किया है। तो इस अर्थ में भी ये 80 साल की यात्रा एक यादगार यात्रा, सफल यात्रा, अभिनंदन की योग्य यात्रा है। साथियों, इस जो ग्रोथ हो रहा है, इसमें सिविल एविएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर्स में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। हम लोगों को, कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को कनेक्ट करने का एक काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का। इस रीजन में नेटवर्क ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नेटवर्क जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, पीस प्रॉस्पेरिटी को मजबूती देगा। एविएशन के फ्यूचर को शेप करना हमारा शेयर्ड कमिटमेंट है। यहां सिविल एविएशन से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज पर आप सबने गंभीरता से मंथन किया है। आप सभी के प्रयासों से दिल्ली डिक्लेरेशन आज हमारे सामने है। ये डिक्लेरेशन रीजनल कनेक्टिविटी, इनोवेशन और एविएशन में सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। मुझे भरोसा कि हर पॉइंट पर
तेजी से एक्शन होगा, ये डिक्लेरेशन को हम जमीन पर उतार पाएंगे और एक सामूहिक शक्ति से नई ऊंचाइयों को हम पार करेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन में हमें एविएशन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें नॉलेज, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज हम सबके बीच में शेयर करने से शायद हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहेगी और उसको भी सभी संबंधित देशों में स्वाभाविक प्राथमिकता रहनी होगी। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम होना नहीं है। स्किल, मैन पावर और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की निरंतर प्रक्रिया ये उसके विकास के लिए अहम होती हैं और वो भी मुझे लगता है कि हमारा एक प्रकार का दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा। हमारा लक्ष्य एयर ट्रैवल को सामान्य से नागरिक तक पहुंचाने का है। हमें एयर ट्रैवल को सेफ, एफोर्डेबल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है और इसके लिए मुझे विश्वास है कि हमारा ये डिक्लेरेशन और हमारे सामूहिक प्रयास और हमारे इतने लंबे समय का अनुभव हमें बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, आज आपके बीच में यहां भारत के अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहां सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। क्योंकि एक समय था भारत में एयर ट्रैवल कुछ ही लोगों के लिए एक्सक्लूसिव था। कुछ बड़े शहरों में अच्छी एयर कनेक्टिविटी थी। कुछ बड़े लोग लगातार एयर ट्रैवल का फायदा उठाते थे। कमजोर और मध्यम वर्ग कभी कभार, कभी मजबूरी में कभी ट्रैवल करना पड़ा हो तो जाना हुआ होता है, लेकिन सामान्य उसके जीवन में नहीं था। लेकिन आज भारत में स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज हमारे टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी वहां के नागरिक वहां से उड़ान भर रहे हैं। इसके लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, नीतिगत परिवर्तन किए हैं, व्यवस्थाएं विकसित की हैं। मुझे विश्वास है आप भारत की उड़ान स्कीम को जरूर स्टडी करेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है, उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, और जैसा नायडू जी ने बताया,
10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और भी काम पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।